आपको क्या लगता है चांदनी चौक में क्या माहौल है? चांदनी चौक में जनता मन बनाए बैठी है कि मुदित अग्रवाल को इस बार भारी बहुमतों से जितवाना है। हाँ। क्योंकि मुदित जी जो हैं शुरू से जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी का पुराना इतिहास रहा है इस एरिया में पूरे सबके लिए, जनता के लिए काम करा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी को कोई, बहुत सारे यहाँ पे एसोसिएशंस हैं, कभी किसी को कोई परेशानी हुई एसोसिएशन के काम में या सरकार की तरफ से, जयप्रकाश जी ने खुद आगे बढ़ के ही काम करा उसका, और सीट पे ना रहते हुए भी लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत कदम उठाए जयप्रकाश अग्रवाल जी ने। उन्हीं के पद चिन्हों पर मुदित अग्रवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने चांदनी चौक से प्रत्याशी बनाया है, जो कि बहुत ही ऊर्जावान नेता हैं और बहुत लोगों के काम करने के लिए। इनके घर पे आप इनके पास कभी भी चले जाएं, कोई भी समस्या लेके, जो समस्या ठीक है, सारी चीज़ें हैं, हमेशा वो उस चीज़ का समाधान निकालने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और कभी भी किसी को निराश करने की, कोई भी इनके ऐसे निराश होकर नहीं आया, हमेशा उसका काम हुआ ही हुआ है। हमारा तो ये मानना है। अच्छा, आम आदमी पार्टी से जो यहाँ प्रत्याशी उतारा गया, कह रहे उनके भी तो पिता विधायक रह चुके हैं, तो उन पर भरोसा क्यों नहीं? भरोसा, उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पे इलाके में। जगह जगह जल भराव है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, लोगों की समस्या है, कहीं पानी नहीं आता, कहीं कुछ परेशानी है, कहीं कुछ परेशानी है, लोगों के उल्टे सीधे बिल आ रहे हैं, और जितना काम लोगों को उम्मीद थी चांदनी चौक के, उतना उन्होंने काम नहीं किया। तो जनता अब की बार जो है बदलाव के मूड में है और मुदित अग्रवाल को भारी बहुमत से जिताने के जनता पूरा प्रयास करेगी और सब जने जो है मुदित अग्रवाल जी के लिए ही अब की बार मन बनाए बैठे हैं। पर मोदी जी देखिए लगातार वादा कर रहे, कह रहे कि यहाँ दिल्ली की सड़कों को सही करने का जिम्मा हमने लिया है, यहाँ के शिक्षा को हम सुधारेंगे। मोदी जी की सारी बातें झूठी हैं। जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा बातें तो ऐसी लच्छेदार होती हैं जो कभी ज़िंदगी में पेपर्स पे भी नहीं आई, पर वो रैली में और इधर उधर कहने के लिए होती हैं। चांदनी चौक की जनता की हम बात करेंगे तो चांदनी चौक की जनता अब की बार भारी बहुमतों से मुदित अग्रवाल जी को विजय बनाने जा रही है 5 तारीख। देखिए, अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब पूरे होने की गारंटी है, तो दिल्ली की जनता भी ये बात समझती है और उन्हीं को वोट डालने कई बार गारंटियाँ दी इन्होंने, कई चीज़ों की गारंटी दी, क्या वो पूरी हुई? लोग बाग निराश हैं इससे, और झूठ की दुकान अब नहीं चलेगी, सच्चाई की दुकान चलेगी, मोहब्बत की दुकान चलेगी, और अब की बार कांग्रेस का डंका दिल्ली शहर में बहुत बुलंद होकर चलेगा। अच्छा, लग रहा है इस बार चलने वाला है, क्योंकि भाजपा साफ साफ कह रही है कि 5 फरवरी को साबित हो जाएगा। नहीं, भाजपा कौन होती है बताने वाली? जनता बताने वाली होती है। जनता डिसाइड करेगी। जनता ने मन बना लिया अपना कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के बहुत सारे बहुमत के विधायक पहुंचेंगे अब की बार विधानसभा में। और चांदनी चौक की हम बात करते हैं, चांदनी चौक में बहुत अच्छे बहुमत से मुदित अग्रवाल जी जीतने जा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक। क्या लग रहा है इस बार चांदनी चौक विधानसभा सीट में किस पार्टी के कैंडिडेट को आप लाना चाहेंगे? देखिए जी, चांदनी चौक विधानसभा बड़ी इम्पोर्टेंट सीट है, चौधरी का चांद कहलाती है। और 10 साल आपने आम आदमी पार्टी को देख लिया, उन्होंने तो सिर्फ बिल्डरी का काम किया है। और सानी जी के लड़के, और सानी जी जो है क्या करते हैं, कोई भी बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, लेंटर डलता है और वहाँ से पैसे मंगवाने का काम करते हैं। जिस जगह चले आओ टूटा पड़ा हुआ रूट, जहाँ से चले आओ हर जगह पे जाम है, कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। आप यहाँ मुदित अग्रवाल हैं, 3 बार के सांसद हैं जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी ने काम किया है, लोग जानते हैं, और पारिवारिक लोग हैं ये लोग। ये ऐसे लोग नहीं है कि किसी से पैसा लेके काम करें, ये अपनी जेब से पैसा लगाते हैं जनता के ऊपर, और ये तो विकास का काम करते हैं। यहाँ पर मुदित अग्रवाल जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ की आवाम को चाहिए, और जनता की आवाज़ है। आप खुद नहीं आए लड़ने के लिए, जनता ने बोला कि हमें मुदित अग्रवाल जी चाहिए चांदनी चौक में, जब भी विकास होगा। और अब ये रेवड़ी बांटने का काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल। आप ये बताते हैं कि जी मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, दूसरे आपने डोमेस्टिक बिजली फ्री की, तो दूसरी तरफ कमर्शियल बिजली को आपने महंगा कर दिया। आप दोनों को मिला लो, वहीं बराबर हो जाता है, तो ये कहाँ से फ्री हो गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ से फ्री हो गई? अब आप कहते हो जी 2100 रुपये की मैंने स्कीम निकाल दी, LG कहता है 2100 रुपये की मैंने स्कीम पास ही नहीं की, तो कैसे पास हो जाएगी? आप जब लोगों के आधार कार्ड मंगवाते हैं, राशन कार्ड मंगवाते हैं, इलेक्शन कार्ड मंगवाते हैं, तो आप उनके जो है अकाउंट नंबर तो लेते नहीं बैंक का। अच्छा। अब आप कह रहे हो हम जीतने के बाद आपके बैंक में पैसा डाल देंगे। आप कहाँ से डालेंगे पैसे जब आपके पास अकाउंट नंबर ही नहीं है? वो जो आपने स्लिपें लिए हैं, जो जमा किया है, वो पार्टी में उन लोगों को रजिस्ट्रेट कर दिया आपने। आप दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में लोग आ गए, ये सब बकवास है।
मैं इस चीज़ को नहीं मानता। बीजेपी भी तो बोल रही है 2500 रुपए देगी महिलाओं को, तो क्या लगता है महिलाओं का वोट क्या बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने पहले भी संसद का चुनाव हुआ 10 साल पहले, जब भी बहुत सारे मुहावरे छोड़े थे, और इससे पहले भी छोड़े, लेकिन बीजेपी जो है बराबर झूठ बोलती है, बकवास करते हैं ये लोग। इन्होंने कोई सत्ता का काम नहीं किया अभी तक, सिर्फ लड़ाई झगड़े कराने का काम है इनका, और रोज़गार को ख़त्म कर दिया इन्होंने, कारोबार सारा ख़त्म हो गया। अगर दिल्ली के अंदर चाहिए तो कांग्रेस चाहिए, जब भी विकास होगा, जब भी कारोबार बनेगा। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है इस बार चांदनी चौक में दिल्ली चुनाव में क्या माहौल? देखो जी, दिल्ली चुनाव में ये है कि मैं अपना वो जानता हूँ कि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में, लेकिन इन लोगों ने सिवा कुछ भी नहीं किया काम। जो दिल्ली का विकास होना चाहिए था, सब विकास ठप हो गया। जो हमारी शीला जी ने किया था 15 साल में, वो सब मतलब बर्बर हो गया, चौपट हो गया। आप गलियां देख लो, सीवर लाइन देख लो, बाहर के रोड लाइन देख लो, सब जगह बिल्कुल कहीं पे भी ये नहीं है कि भाई आपको ये लगे कि हाँ इन्होंने किसी अच्छा काम किया हो, उसको सुंदरता का काम किया हो। ठीक है। और दूसरा ये कि आदमी, हर एक आदमी महंगाई, बेरोज़गारी, इन चीज़ों से परेशान है। दूसरा क्या है कि ये लोग आ जाते हैं, सिर्फ क्या है कि इनके जो केजरीवाल साहब के आदमी है ना, अब हमारे जो सानी साहब से पहले कांग्रेस में थे, 15-20 साल कांग्रेस में रहे, उन्होंने कांग्रेस में रह के ठीक है काम करते थे, लेकिन जब से यहाँ गए, यहाँ इन्होंने देखा ही नहीं है कि सीवर लाइन का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है। आज भी मैंने 2-4 जगह की सीवर लाइनों का बताया। कौड़िया पुल पे एक सीवर बाथरूम में, वहाँ की सीवर लाइन ख़राब पड़ी है। उधर छिब्बा साहब का मंदिर है, जो हनुमान मंदिर जाते हैं, वहाँ का एक सीवर लाइन है, वो ख़राब पड़ी हुई है। कोई मतलब देखने वाला नहीं है इनके लोग वाग। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाला इलेक्शन मुदित अग्रवाल, क्योंकि मुदित अग्रवाल जी एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जो काम करते हैं। इनके दादाजी बहुत काम कर, लाला रामचंद्र अग्रवाल जी बहुत काम करते थे। मैं अपने ताऊजी के साथ में आता था 67 में, जब वो डिप्टी मेयर थे, तो बहुत काम करते थे। जयप्रकाश जी थे, 83 में मेंबर रहे, उसके बाद में पार्लियामेंट मेंबर रहे 2-3 दफ़ा। जयप्रकाश जी ने बहुत काम किया। कभी क्षेत्र की समस्या होती थी तो फ़ोन से ही कहते थे, बेदी बात सुन, मैं फ़ोन खोल रख, मैं बात कर रहा हूँ। अफसरों से डायरेक्ट कमिश्नर से बात करते थे। अच्छा। और यही बात उनका है मोदी जी का। मोदी जी भी अगर आएंगे तो हमें तो पूरा विश्वास है कि भाई मोदी जी आएँ, और हमें ऐसा नौजवान लड़का चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास करते रहे। हाँ। अच्छा, तो एक और पार्टी भी है, तीसरी पार्टी भी है भाजपा, तो भाजपा को क्यों नहीं जा रहे? देखो जी, भाजपा का एक बात बताऊँ मैं आपको, इनका निगम पार्षद पिछले हमारे 2002 में निगम पार्षद हमारे बृजमोहन शर्मा जी जीते थे। तब से 2002 से 7 में इलेक्शन हुआ, 7 में इनके निगम पार्षद हैं, सबसे लेकर अब तक। और ये 5 साल में अभी ये निगम पार्षद इनका आया आम आदमी पार्टी का। तो जो निगम पार्षद थे उन्होंने कोई काम ही नहीं करके दिखाया क्षेत्र में। जो बीजेपी के निगम पार्षद कोई काम नहीं करके दिखाया। और वो जब उन्होंने काम करके नहीं दिखाया, हम अपनी गली की बात करते हैं, लोग यही कहते हैं हमारे 2255 सराय तूफान में कि जीतने के बाद में दोबारा शकल दिखाने नहीं आता कोई। अच्छा। हाँ, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जीतने के बाद में शकल दिखाने नहीं आते, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। उनको अपना काम हल हो गया, भाई वो बीत गए अपने, ठीक है, अपने घर पे बैठे हैं। पब्लिक की जो समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, या बच्चे के एडमिशन की है, हारी बीमारी की है, स्कूल की है, किसी चीज़ की भी है, कोई नहीं सुनता। अच्छा। हाँ। और मैं तो ये जानता हूँ कि जयप्रकाश जी थे तो हमें उम्मीद रहती थी कि जयप्रकाश जी सीट पे हैं तो हमारा फ़ौरन काम करते थे। आज हमें मोदी जी से हुआ है पूरी की पूरी उम्मीद कि वो मोदी जी आएंगे तो हमारे को एक रिलीफ मिलेगा, एक नौजवान ऐसा मिलेगा कि जो हमारा बच्चा काम करने वाला हो, क्षेत्र का विकास करे। हाँ। पर मोदी जी कहते हैं कि हमारे जितने भी पार्टी के विधायक हैं वो गलियों में जा के लोगों के लिए काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। जब सानी साहब थे तो सानी साहब जब कांग्रेस में थे तो जब भी सानी साहब को कहते थे, बुलाते थे तो जाते थे। अब कोई उनको जो साथ में लगे हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो ये नहीं बताते कि यहाँ पे ये पाइपलाइन टूटी हुई है या सीवर लाइन टूटी हुई है या यहाँ पे ये खुदा हुआ है, कुछ भी नहीं बताते। गलियों की हालत बुरी है। यहाँ पे देख लो, आप कहीं भी चले जाओ किसी इलाके में, सब जगह गलियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, सीवर लाइन टूटी हुई है, पानी की लाइनें टूटी हुई हैं। तो बताओ क्या विकास करेंगे, है ना। आम आदमी पार्टी जब से आई है, जब से तो इन्होंने बिल्कुल ही दिल्ली का तो ये समझ लो कि दिल्ली तो एकदम पीछे 50 साल पीछे कर दी दिल्ली को।
अच्छा। 50 साल पीछे कर दिया दिल्ली को। हाँ तो क्या लग रहा है 50 साल आगे कौन सी सरकार कर पाएगी? भाई मैं तो कह रहा हूँ दोबारा से कांग्रेस आ जाए। एक हमारे को उम्मीद है कि भाई कांग्रेस आएगी तो जरूर काम करेगी, क्योंकि हम जो हमारे विधायक हैं हमें काम से मतलब पड़ा है। हम लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे एलजी से कि भाई हमें अपने काम से मतलब पड़ा है, हमें अपने क्षेत्र के काम से मतलब पड़ा है। जो हमारा चीफ मिनिस्टर होगा हम उनसे कहेंगे कि भाई अपने काम से काम रखते हैं। कोई शीला दीक्षित लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करती थी कि किसी से एलजी से लड़ाई झगड़ा करें या ऊपर लड़ाई झगड़ा। उन्होंने अपने काम से कराना, काम कराना, वही काम हम चाहते हैं कि भाई अगर हमारे विधायक आएंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा तो वो काम कराएगा और अच्छी तरह से कराएगा, जनता की बात भी सुनेगा। जी हाँ जी। हाँ इस बार चांदनी चौक विधानसभा सीट में क्या लग रहा है, किसका दबदबा ज़्यादा है, किसकी सीट आते हुए दिख रही है? बेटा ऐसे है, हम तो इस इलाके के अंदर 1938 से रह रहे हैं अच्छा। और जब से अब तक हमने तो कांग्रेस के काम में कोई कमी कभी देखी नहीं। और जो चांदनी चौक की सीट का सवाल है, यहाँ पे हमारे भाई साहब रामचंद्र जी अग्रवाल जी, जिनके खिलाफ कभी किसी ने कोई टिकट नहीं दिया अपनी पार्टी से, वही जीतता है। उनके बेटे जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ पे सांसद भी रहे और कॉरपोरेशन के अंदर भी रहे। सब सीटें उन्होंने अपने बखूबी संभाली और अपने समय के अंदर हमने तो वो टाइम देखा है कि जिस वक्त कर्फ्यू भी लगता था तो जयप्रकाश जी निकल के सब घरों में जाके सब चीज़ें पहुँचवाया करते थे। चाहे दूध है, बच्चों की दवाइयाँ हैं, डबल रोटी है। और उन्होंने कभी भी इस इलाके के अंदर किसी को ये महसूस होने नहीं दिया कि भाई आप किस कौम के हो। उन्होंने हर कौम के लिए काम करा, चाहे कोई जैनी हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सरदार हो और चाहे कोई अपना बनिया भाई हो। अच्छा। इवन हमने उस कर्फ्यू के अंदर इनका इलाका नहीं होते भी दूसरे इलाके में, अजमेरी गेट के इलाके में जाके भी लोगों को मदद पहुंचवाई। अभी कोरोना आया पिछले साल, उस टाइम में भी यहाँ नहीं रहते थे, तब भी यहाँ पे आके लोगों को काफ़ी कांग्रेस के वर्करों ने काम कराया, मुहैया कराई, स्ट्रेचर कराई, हॉस्पिटलों में दाखिल करवाए। हमारे एक वर्कर हुआ करते थे भाई साहब हरिचंद वर्मा जी, उनका लड़का आशीष वर्मा कांग्रेस का, उसने कम से कम नहीं हमारे कहने से 20 कोरोना के अंदर मर्दों को दाखिल कराया, औरतों को दाखिल कराई। जबकि बेड नहीं मिल रहे थे तो कांग्रेस तो शुरू से एक ऐसी संस्था हमारी रही है जिसने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य सब चीज़, और किसानों का तो ख़ास तौर से उन्होंने ध्यान रखा। और आज किसान के बगैर कोई भी तरक्की नहीं कर सकते। यदि किसानों को दबाएंगे तो हमारी कांग्रेस ने कभी किसानों को दबाया नहीं। हम हमेशा उनका साथ दिया। और अब जयप्रकाश जी के बेटे मुदित जी को यहाँ से टिकट मिला है विधायक के लिए, मैं समझता हूँ उनसे उपयुक्त आदमी इस इलाके के अंदर नहीं है। चाहे वो बीजेपी का है और चाहे मैं जैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ सतीश चंद्र जैन को जो टिकट दिया है बहुत गलती करी उन्होंने। देखे मुश्किल से उनको 8-9 हज़ार कुल वोट मिलेंगी, आप देख लेना। गलती क्यों लग रहा है, गलती क्यों किया? गलती यूँ लग रही है क्योंकि एक तो यहाँ पे उन्होंने टिकट लिया जैनियों की वजह से। जैनियों का बाहुल्य यहाँ से अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है क्योंकि पलायन हो गया है। यहाँ पे और तरीके के लोग बाग आके रहने लगे। लेकिन हम ये तो गुलदस्ता है, गंगा जमनी तहजीब है। हमारे इस इलाके में सब प्रकार के सब मौजूदों के सब जातों के भाई बंद रहते हैं। अड़गड़ा है, मोरसराय है, मजस्टिक है। वहाँ देखिए भाजपा कहती है कि हमारे लिए मोदी जी का चेहरा ही काफ़ी है वोट पाने के लिए, तो क्या कहना है इस पर? मोदी जी का चेहरा मैं तो खास मानता नहीं। मोदी जी खास तौर से दुश्मन है जैनी हो गए। अच्छा, हाँ। क्यों ऐसा? मोदी जी ने हमारा गिरनार क्षेत्र जो है वो अपने रहते रहते 15 साल के टेनोर में उनके कागज उनके नाम में करा दिए। हमारे को वहाँ से पूजा करने का अधिकार खत्म हो गए, जो कि एंसेस्टर हमारी प्रॉपर्टी है। और हमारे नेमनाथ भगवान कृष्ण भगवान के चचेरे भाई वहाँ से मोक्ष गए, जिनकी वजह से यदि वो मोक्ष नहीं जाते तो आज कृष्ण भगवान को कोई पूछने वाला नहीं होता। अच्छा। उस क्षेत्र को हमारा मोदी जी ने हमसे छीन लिया और छीन के दे दिया। बोलते नहीं हैं और हम लोगों के यात्रियों को, औरतों मर्दों के साथ में अब के तो यहाँ तक हो कि जो उन्होंने वहाँ पे वो लगवाई थी रोप वे, उस यात्रियों के जाने के लिए हर वक्त जब मेला हुआ तो ये कह के बंद करा दी कि खराब है इस वक्त। अच्छा, यहाँ तक तो जास्ती है मोदी जी की, गुजरात के अंदर खास तौर से। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की जो झूठ की दुकान है अब उस पर सच का ताला लगने वाला है, खासकर कि 5 फरवरी को साबित हो जाएगा, क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है झूठ का ताला। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का झूठ का जो दुकान था उस पर सच का ताला लगने वाला है। हमने कभी झूठ बोला ही नहीं, हमने कभी झूठ करा ही नहीं। अभी कल योगी जी अपनी स्पीच के अंदर बोले गणतंत्र दिवस के ऊपर, जो कि उनको नहीं चाहिए था बोलना, उन्होंने सबका नाम लिया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया अपनी स्पीच के अंदर। क्यों नहीं लिया? जबकि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। कांग्रेस का झूठ का है।
आप बताइए, झूठ तो वो लोग बोलते हैं। अब इन्होंने पंजाब के अंदर कहा था सिलेंडर में 500 का देंगे, राजस्थान में कहा था, हरियाणा में कहा था, आज तक तो दिया नहीं। यहाँ भी वादा कर रहे हैं अभी कि वायदा 500 कर रहे हैं, अभी वायदा क्या कर रहे हैं वो तो सुनिए तो सही आप ध्यान से। जहाँ महिलाओं के नाम में कनेक्शन होंगे उनको उसकी सब्सिडी दी जाएगी, ये कहा है उन्होंने। तो सिलेंडर कहाँ मिलेगा? अबे 2500 भी कहाँ मिलेंगे? कर रहे हैं जो कांग्रेस कहती है वो तो पूरा करती है। अब राहुल जी के नाम भी वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर हजार रुपए दिलवाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।